वैश्विक फैटी लीवर दिवस के अवसर पर डॉक्टर दीपक बंसल ने फैटी लीवर पर प्रेस वार्ता का आयोजन कर जानकारी देते हुए बताया कि कैसे जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव स्वस्थ जीवन जीने में मदद कर सकते हैं। आइए देखते हैं डॉक्टर दीपक बंसल ने वैश्विक फैटी लीवर दिवस के अवसर पर क्या संदेश दिया। आगरा से टीवी 92 न्यूज के लिए अनीस सैफी की यह खास रिपोर्ट। मेरा नाम राजेश शर्मा है। आई एम CEO ऑफ पुष्पांजलि एंड विम्स हॉस्पिटल। विम्स हॉस्पिटल को 5 साल हो गए और यहाँ पे आज की तारीख में सभी फैकल्टीज के ऑलमोस्ट सारे डॉक्टर्स हैं। दीप बंसल आपके साथ ही बैठे हुए हैं। इसके अलावा यूरोलॉजी, ICU, कार्डियक, सबके डॉक्टर्स यहाँ पर सब डॉक्टर्स हैं। आयुष्मान कार्ड जितने कार्ड्स हैं सब यहाँ पर कार्ड चलते हैं। सब सुविधाएं यहाँ पर हैं। 24 घंटे यहाँ पे डॉक्टर्स रहते हैं। दीपक बंसल हूँ। मैं विगत 7 सालों से आगरा में पुष्पांजलि एंड विम्स हॉस्पिटल में गैस्ट्रोलॉजिस्ट, हेपेटोलॉजिस्ट एंड एंडोस्कोपिस्ट हूँ। पेट, लिवर, आंख, पैंक्रियास, पीलिया लोक विशेषज्ञ। आज वर्ल्ड फैटी लिवर डे है। समाज को मीडिया के माध्यम से संदेश देना चाहेंगे। फैटी लिवर की शुरुआती स्टेज की एक बीमारी है जिसमें लिवर के अंदर अत्यधिक चर्बी जमा हो जाती है। शुरुआती स्तर पे इसमें कोई भी लक्षण नहीं मिलते हैं। कभी कभी पेट का फूलना और लिवर के सीधी तरफ दर्द होना कभी कभी हो जाता है। खाना खाते अफरा आना और पेट फूल जाना। शुरुआती जांचों में अल्ट्रासाउंड या फाइब्रोस्कैन से इस बीमारी का पता लगाया जा सकता है। अगर फैटी लिवर इनिशियल स्टेज पे जिसमें लिवर की दो जांच जिसमें SGOT एंड SGPT आते हैं, अगर वो नॉर्मल है तो केवल खान पान और थोड़े से व्यायाम से ये बीमारी बिल्कुल खत्म हो सकती है। आपकी भोजन में अगर आप 500 किलो कैलोरी प्रतिदिन कम करते हैं तो 2 महीने में ये बीमारी स्वतः बिना किसी दवाइयों के ठीक हो सकती है। अगर इसके बाद भी SGOT एंड SGPT बढ़े हुए आते हैं तो कभी कभी विटामिन E या कुछ अधिक दवाइयों का जैसे सेरोग्लिटाजार वगैरह का आप यूज कर सकते हैं। इस बीमारी में शुरुआती स्तर में कुछ नहीं होता, लेकिन अगर आप इसे नजरअंदाज करते हैं तो लंबे समय में 5 साल 6 साल में अगर लिवर के एंजाइम्स बढ़े हुए हैं तो ये गंभीर रूप से सिरोसिस भी बन सकती है। जो पेशेंट या जो मरीज फैटी लिवर से ग्रसित हैं, अगर उन्हें डायबिटीज है या वो अत्यधिक शराब पीते हैं तो उन्हें शुगर का बेहद रूप से परहेज करना चाहिए और अपने शुगर को कंट्रोल रखना चाहिए। शराब का सेवन फैटी लिवर में एकदम बैन है। अगर आप शराब का सेवन फैटी लिवर में करते हैं तो आपका लिवर दुगनी गति से खराब होता है। तो आज वर्ल्ड फैटी लिवर डे पे लिवर की सुने और लिवर से कहें कि जो भी लिवर के लिए नुकसानदायक चीजें हैं वो हम ना लें। फैटी लिवर वाले मरीजों को खान पान की कैलोरी पे ध्यान रखना है। अत्यधिक घनिष्ठ कैलोरी वाले जो भी खाद्य पदार्थ हैं वो हमें नहीं लेने चाहिए। तो कितनी खतरनाक बीमारी है सिरोसिस आज की तारीख में लाइलाज बीमारी है। इसका सिर्फ एक ही इलाज है, वो है लिवर ट्रांसप्लांटेशन। सिरोसिस की मरीज अगर एक बार सिरोटिक हो जाए वो कभी भी जड़ से खत्म नहीं होती। तो हमारा हमेशा से उद्देश्य ये रहा है, अगर पेशेंट को फाइब्रोसिस है या फैटी लिवर है तो उसे सिरोसिस में कन्वर्ट ना होने दें। इसके लिए पेशेंट के लिए ये सावधानियां बरतनी चाहिए कि हम लिवर को अत्यधिक ख्याल रखें, लिवर के एंजाइम बढ़ने ना दें। अगर एंजाइम बढ़े हैं तो शराब का सेवन अगर डॉक्टर मना कर रहे हैं तो कभी ना लें। अत्यधिक कैलोरी वाली चीजें ना लें और व्यायाम नियमित रूप से करें। डॉक्टर खाने पीने की बात करते तो इस समय ऐसा कोई शुद्ध खाना नहीं है जिसके लिए हम खा सकते। सर, खाने में मिलावट से अलग प्रभाव आते हैं, लेकिन खाने में जो भी हम खाते हैं अल्टीमेटली हमें वो ऊर्जा देता है। और आप भी जानते हैं कि अगर शरीर में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा ली जाएगी तो वो फैट में ही कन्वर्ट होगी। तो हम जो खाते हैं वो हम उतना ही खाएं जितना हम पचा पाए, हमारी बॉडी को जितनी जरूरत है। अगर 15 लीटर की टंकी में आप 20 लीटर पेट्रोल भरेंगे तो वो फैले गई। ऐसे ही बॉडी का साथ होता है। अगर हमारी बॉडी को 1500 या 2000 किलो कैलोरी की जरूरत है और हम 3000 3500 कैलोरी खा रहे हैं तो 1500 कैलोरी अल्टीमेटली वसा में ही जमा होगी और वो वसा बॉडी के सब पार्टों में जमा होगा। अगर धमनियों में और शिराओं में, आर्टरी और वेन में जमा होता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा। लिवर पर जमा होता है तो फैटी लिवर करेगा। किडनी पर जमा होता है तो किडनी की बीमारी करेगी। चेहरे पे बाकी चीज पे होगा तो डायबिटीज होने की संभावना होती है, क्योंकि इंसुलिन का जो बनना होता है वो फैट के चक्कर में कम हो जाता है, तो हमें डायबिटीज। सिरोसिस के क्या लक्षण है? सिरोसिस के शुरुआती लक्षणों में
कभी कभी सिरोसिस 2-2 साल 3-3 साल पता नहीं लगते अगर आप शराब नहीं पीते हैं तो। अगर उसके बाद में सिरोसिस में सबसे पहला जो सिम्टम आता है वो कभी कभी खून की उल्टी होती है, कभी पेट में पानी भरना होता है, कभी पीलिया पता लगता है। ये 3 मेन कारण होते हैं जिससे लोगों को पहली बार सिरोसिस पता लगती है। कई बार 2-2 साल 3-3 साल पेशेंट को कोई भी सिम्टम नहीं आते हैं। सिरोसिस बाद में पता लगती है जब उसे पीलिया हो जाता है, या जिस दिन वो खून की उल्टी करता है, या जिस दिन उसका पेट फूल जाता है और पता लगता है कि पेट में पानी भरा है। थैंक यू।